क्या आपने कभी एक ऐसे जीव को देखा है जो कि अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे देता है और उसे एक बार में ही वो करीब 80,000 से भी ज्यादा अंडे देता है और फिर ये जीव अंडे देने के बाद मर भी जाता है। और क्या आपने कभी एक ऐसे जीव के अंडों को देखा है जिसके अंडे बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और उन अंडों के अंदर आप उस जीव के बच्चों को बढ़ते हुए क्लियरली देख सकते हैं। और क्या आपने कभी एक ऐसी फिश को देखा है जो कि अपने अंडों को अपने मुंह में रखती है और वो भी तब तक जब तक कि उन अंडों से उसके बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे जीवों के अंडों के बारे में बताऊंगा जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर एग्स होते हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 रेयरेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड। नंबर 10 पर है ऑक्टोपस एग्स। क्या आपको पता है कि फीमेल ऑक्टोपस अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही अंडे देती है, जिसके पीछे का मुख्य कारण है कि एक माँ के द्वारा दी गई कुर्बानी। माँ की ममता के चर्चे सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें होता यह है कि फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडे देने के लिए किसी बड़े से पत्थर के नीचे चली जाती है, जिससे वो खुद को और अपने अंडों को किसी शिकारी जीव से शिकार होने से बचा सके। पत्थर के नीचे वो करीब 80,000 अंडों का घोंसला बनाती है, जिसका घोंसला देखने में करीब कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है। अगर फीमेल ऑक्टोपस चाहे तो वो इन अंडों को इनके ही हाल पर छोड़ के जा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है, बल्कि वो अपने अंडों की दूसरे जीवों से देखभाल करने का फैसला लेती है और बस अपने इसी फैसले की वजह से वो उन अंडों के पास वो वहाँ तब तक बैठी रहती है जब तक कि उन अंडों में से बच्चे बाहर ना निकल आए। और जैसे ही उन अंडों से बच्चे बाहर आना शुरू होते हैं, वो फीमेल ऑक्टोपस तब तक इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसमें बस कुछ आखिरी सांसें ही बची होती हैं और उन बच्चों के अंडों से बाहर निकलते ही वो फीमेल ऑक्टोपस खत्म हो जाती है। अंडे देने से मरने तक की यह प्रक्रिया हर एक फीमेल ऑक्टोपस के साथ होती है। नंबर 9 पर है स्नेल्स एग्स। आप सभी ने कभी न कभी तो स्नेल्स को देखा ही होगा। हो सकता है कि आपने बेबी स्नेल्स भी देखे हो, लेकिन क्या आपने कभी स्नेल्स के अंडों को देखा है? ज्यादातर स्नेल्स की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। समुद्र में रहने वाली स्नेल्स किसी ऐसी चट्टान के पीछे अपने अंडे देती है जहाँ उसके अंडे सुरक्षित रह सकें, और जमीन पर रहने वाली स्नेल्स जमीन पर ही किसी नमी वाली जगह पर अंडे देती है। स्नेल्स एग्स के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि कोई स्नेल एक बार में कितने अंडे देगी ये उसकी प्रजाति पर डिपेंड करता है। कुछ प्रजाति की स्नेल्स एक बार में 10 से 12 अंडे देती हैं और जबकि कुछ एक बार में 600 अंडे तक देती हैं। इन एग्स का साइज 3 से 6 मिलीमीटर तक होता है और 2 से 4 हफ्ते के अंदर ही इन अंडों से बेबीज बाहर आने लगते हैं और स्नेल्स 3 महीनों तक अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं। उसके बाद बेबी स्नेल्स को अपना ध्यान खुद रखना होता है। नंबर 8 पर है आयाम सिमानी एग्स। अगर आपको चिकन्स खाने का बहुत शौक है तो आप उनकी डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में भी जानने में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो आपने आयाम सिमानी नाम के चिकन के बारे में जरूर ही सुना होगा। ये चिकन अपने काले रंग की वजह से काफी फेमस है, जो कि ज्यादातर इंडोनेशिया में पाया जाता है। और ये चिकन कोई बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी काला होता है, जहाँ तक कि इसके अंडे भी काले रंग के ही होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके अंडों का रंग भूरा भी हो जाता है, जो कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई मुर्गियों द्वारा दिए गए अंडे होते हैं। और इस मुर्गी के अंडों का साइज नॉर्मल मुर्गी के अंडों के साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और उनकी एग्स का यूनिक लुक उन्हें नॉर्मल मुर्गी के अंडों से 5-6 गुना महंगा बना देता है। नंबर 7 पर है सूरिनम टोड एग्स। ये नाम सुनने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये कोई बहुत अजीब सा दिखने वाला जीव होगा, लेकिन असल में ये एक मेंढक है। जितना अजीब इस मेंढक का नाम है उतना ही अजीब ये देखने में भी लगता है। सूरिनम टोड एक बिल्कुल ही सूखे हुए पत्ते की तरह दिखाई देता है। वैसे इसकी लंबाई 10 से 13 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेकिन नॉर्मल मेंढक की तरह ये कोई मोटे नहीं बल्कि चपटे होते हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब है इनका रिप्रोडक्शन का तरीका। होता ये है कि जैसे ही फीमेल सूरिनम टोड अंडे देती है, मेल टोड उसे अपनी पीठ पर चिपका लेता है और कुछ दिन में ही टोड की स्किन इन एग्स को पूरी तरह कवर कर लेती है और लगभग 3 महीनों के बाद इनके अंडों से बच्चे मेंढक की स्किन को फाड़ कर बाहर निकलते हैं। हालांकि इससे मेल टोड्स की स्किन पूरी तरह से खराब हो जाती है, लेकिन जल्दी ही इन्हें कुदरती तौर पर नई स्किन भी मिल जाती है। नंबर 6 पर है शार्क एग्स। गाइस, वैसे तो शार्क एक बहुत ही खतरनाक जीव है और उसके सामने होना मतलब कि मौत को दावत देना। ऐसे में किसी शार्क के अंडों को देखना बहुत ही रेयर होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई शार्क भी क्या अंडे देती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो ज्यादातर शार्क बच्चे ही देती हैं, लेकिन शार्क की करीब 30% प्रजातियां ऐसी भी हैं जो कि अंडे देती हैं। इन अंडों की बाहरी सरफेस सख्त और हल्के पीले रंग की होती है और आप इस शार्क के अंडे के अंदर बच्चे
को भी हिलते हुए देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी खास बनावट की वजह से शार्क के अंडों को मरमेड पर्सेस भी कहते हैं। शार्क अपने अंडों को देने के तुरंत बाद ही वहाँ से चली जाती है और करीब 7 से 12 महीने के बाद इन अंडों से बेबी शार्क बाहर आता है। और आपको शार्क के एग से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात शायद ना पता हो। हम सभी को पता होता है कि समुद्र में शार्क एक बहुत बड़ी मछली होती है, लेकिन अब तक के सबसे बड़े शार्क एग का साइज 14 इंच तक ही दर्ज किया गया है। नंबर 5 पर है सी हॉर्स एग्स। हमेशा जरूरी ही नहीं कि फीमेल ही अंडों या बच्चों को जन्म दे। नेचर ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मेल्स को भी दी है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक सी हॉर्स बच्चों को जन्म दे रहा है, लेकिन गाइज ये कोई फीमेल नहीं बल्कि एक मेल सी हॉर्स है। वैसे तो सी हॉर्स अपने आप में ही कुदरत की एक अनोखी संरचना है, लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इनसे भी काफी ज्यादा अजीब है। होता यह है कि एक मेल सी हॉर्स हमेशा ही एक पाउच के साथ पैदा होता है और रिप्रोडक्शन के समय फीमेल सी हॉर्स उस पाउच में 2000 के करीब अंडे दे देती है, जिसके बाद मेल सी हॉर्स उन अंडों को 1 महीने तक संभाल के रखता है और फिर उन अंडों के पूरी तरह डेवलप हो जाने के बाद उन्हें पानी में पंप करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कुछ घंटों में ही ये मेल सी हॉर्स दोबारा से रिप्रोडक्शन की क्रिया को करने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 4 पर है साउदर्न कैसोबरी एग्स। हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अलग अलग प्रजाति के जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है और उन्हीं में से एक है साउदर्न कैसोबरी नाम की एक बर्ड जो उड़ नहीं सकती। काले और नीले रंग के पक्षी वजन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता पर ना जाए ये काफी आक्रामक होते हैं। एक फीमेल कैसोबरी एक बार में 3 से 6 अंडे देती है और इन एग्स का साइज लगभग 13 सेंटीमीटर तक होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे से थोड़ा ही छोटा। और वहीं इनका वेट 650 ग्राम तक होता है। अंडे देने के बाद ये पक्षी और भी ज्यादा आक्रामक होते चले जाते हैं ताकि ये शिकारियों से अपने एग्स को बचा सकें। अंडों से बच्चे बाहर निकलने के बाद ये बर्ड 9 महीनों तक अपने बच्चों का ख्याल रखता है। इसके एग्स देखने में काफी अट्रैक्टिव और ग्रीन कलर के होते हैं। वैसे गाइस, क्या आपने कभी अपनी आंखों से ग्रीन कलर के एग्स को देखा है? अगर देखा है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3 पर है जॉ फिश एग्स। इस मछली के अंडे देने का तरीका बहुत ही अजीब होता है। ये फिश एक बार में करीब 200 से 300 अंडे तक देती है, लेकिन इसके अंडों की खासियत ये नहीं कि ये इतने ज्यादा अंडे देती है, बल्कि इनकी खासियत तो ये है कि जब फीमेल जॉ फिश अपने अंडे दे देती है उसके बाद मेल जॉ फिश उन अंडों को अपने मुंह में रख लेता है और ये मेल जॉ फिश उन अंडों को अपने मुंह में तब तक रखता है जब तक कि इन अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। और इस जॉ फिश की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब तक ये अंडे मेल जॉ फिश के मुंह में रहते हैं तब तक ये ना के बराबर ही खाना खा पाता है। नंबर 2 पर है हनी बीज एग्स। मधुमक्खियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सभी मधुमक्खियां अंडे नहीं देती, सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे दे सकती है। वैसे तो रानी मधुमक्खी का जन्म भी नॉर्मल मधुमक्खियों की तरह ही होता है, लेकिन इनका साइज बाकी मधुमक्खियों के साइज से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। हनी बी के एक झुंड में सिर्फ एक रानी मधुमक्खी होती है और एक रानी मधुमक्खी लगभग 12 दिन के बाद ही अडल्ट स्टेज पर पहुंच जाती है और रिप्रोडक्शन के काबिल बन जाती है। इस दौरान वो 7 मेल बीज के साथ संबंध बनाती है और वो ऐसा अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही करती है। इसके बाद रानी मधुमक्खी हर हफ्ते 1000 से 1500 अंडे तक देती है और ये प्रोसेस करीब 2 साल तक चलता है। ये एग्स छत्ते में रखे जाते हैं। इन मधुमक्खियों के छत्ते के हर एक होल में एक अंडा होता है, जिसके हैच होने के बाद उनमें से मधुमक्खियां निकलती हैं। तो गाइज, फाइनली नंबर 1 पर है जैम्नोफियोना एग्स। इस जीव का नाम सुनते ही आपका सर चकरा गया होगा। हम में से शायद ही कोई होगा जिसे इस जीव के बारे में पता होगा। असल में ये एक तरह का वॉर्म है। जी हाँ, बिल्कुल अर्थवॉर्म जैसा ही रेंगने वाला कीड़ा। वैसे तो ये जीव सिर्फ 10 इंच तक ही लंबा होता है, लेकिन इसके कुछ ब्रीड्स ऐसे भी हैं जो काफी लंबी होती है और उन्हें देखने के बाद आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे कि आपने कोई सांप देख लिया हो। प्रजातियों में वेरिएशन का एकमात्र एग्जांपल इनकी लंबाई नहीं है, बल्कि इनके रिप्रोडक्शन का तरीका भी है। वैसे तो इनकी ज्यादातर प्रजातियां बच्चे देती हैं, लेकिन कुछ जैम्नोफियोना ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं। इनके अंडे भी काफी अजीब होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिसमें एग्स के अंदर के बच्चों की आप ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये जीव काफी अजीब होते हैं और साइंटिस्ट भी इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। वैसे गाइस, आपको इन सभी एनिमल्स में से सबसे बेस्ट अंडे देने का तरीका किसका लगा और क्या आपने इनमें से किसी के भी अंडों को देखा है? अगर देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन एग्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय।